अगर आपके लिगामेंट्स कनेक्टेड नहीं हैं तो वो फिर उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक लिगामेंट की पावर होती है, वो पावर सोर्स होता है, जोड़ता है। जैसे एक एक से चीज़ जुड़ती है तो चीज़ें स्ट्रांग होती चली जाती है, क्योंकि हमारे इसमें गैप होता है हर लिगामेंट में, यहाँ इस हड्डियों में बीच में जो गैप होता है जो हमारे, वो सारे लिगामेंट्स होते हैं। इस गैप में भी हड्डी अलग अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, लेकिन हड्डियों ने उसको, लिगामेंट ने, मसल्स ने, उसने हमारे को जोड़ रखा है उसको। तो उनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। जितना ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होगा उसमें, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकते हो। एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आपने बोला कि हुक को आप एक पूरा तक ट्रेन करो, तो ट्रेनिंग अगर करनी है कि फॉर एग्जांपल हम वैसे जिम करते हैं तो एक हफ्ते में एक बार करें ट्रेन और एक बार स्पार करें या ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं, आपको प्रैक्टिस डेली ही करनी है, उसमें ऐसा वो नहीं है, लेकिन आर्म रेसलिंग की ही प्रैक्टिस आपको डेली ही करनी है। ये नहीं कि अल्टरनेटिव जरूर, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर रेसिंग कर रहे हो तो ऐसा थोड़ा कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करोगे आप। रेसिंग आपको कंटिन्यू करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। आर्म रेसलिंग की डेली प्रैक्टिस करनी है। टेबल प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप लोग उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि जब टेबल प्रैक्टिस करते हो तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आप उसको जितनी भी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कहाँ पर आप डाल रहे हो, ठीक है ना। अगर जितना ज़्यादा आप उसको टेबल पे जाओगे, जितना ज़्यादा उसकी एक्सरसाइजेस करोगे, अपने लिगामेंट को, अपने मसल्स को जितना ज़्यादा आप एक्टिव करोगे, उसको उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कर दोगे दूसरे दिन कर दोगे, नहीं। आपको लेकिन रूटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल एक्सरसाइजेस, हर एक उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन आप उसको कैसे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल प्रैक्टिस डेली करेंगे तो जैसे हाथ शोर हो गया हमारा, हाँ, फिर रिकवरी में टाइम लगेगा। तो देखो, आप ओवर द टाइम स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, हर एक को आएगी, आपको भी आएगी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है कि आपके मसल्स उस लेवल पे बिल्डअप होती चली जाएगी, वो स्ट्रेंथ होती मिलती चली जाएगी, एंड्योरेंस भी आएगा, स्टेमिना भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी, आपको उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा आपका, कि कब क्या स्टेप लेना है आपने, वो बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि सेकंड्स का गेम है ये, बहुत शार्प चाहिए, बहुत कूल चाहिए आपको। जिस टाइम आप खेल रहे होते हो ना, कम से कम नहीं तो आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले अपने को कूल रखो। कोई ये नहीं कि आप इधर उधर वो कर रहे हो, ये सब अपने आप को जितना कूल रखोगे, आपका माइंड उतना ज़ीरो उस पर रहेगा, उतना आप फोकस कर पाओगे। केवल उस गेम के बारे में, अपने मैच के बारे में सोचिए बस आप। और दूसरी बात, कभी भी प्री डिसाइड करके मत जाइए मैच में कि मेरे को टॉप मारना है जी, मैं तो टॉप मारूंगा। वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है आप लोग का खिलाड़ी का। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला टॉप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। केवल आपने तब डिसाइड करना है कि उसको क्या खेलना है ऑन द स्पॉट, जब आप ग्रिप ले रहे होते हो, वो इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड व्हाट टू डू। अदरवाइज़ आप उसको नहीं जज कर पाओगे वो क्या खेल रहा है, क्योंकि आप अगर एक माइंड सेट के साथ टेबल पे जाते हो कि मेरे को टॉप खेलना है, और वो जो बंदा अगर सामने वाला वो आपसे भी अच्छा टॉपर निकला, उसकी भी अच्छी, जो कि ग्रिप में पता लग जाता है, मोस्ट ऑफ द जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको ग्रिप में पता लग जाता है कि गेम किस तरफ जा रही है, सामने वाला कितना है। ये चीज़ें सीखनी है आप लोग को, कि जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को समझेंगे कि वो गेम सामने वाले को पकड़ के हाथ को क्या खेल रहा है, और धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स ओवर द टाइम ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जज करना है, किस पॉइंट पर होने से आपको ये पता चलेगा कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या हुआ है, वो आप ट्रेनिंग से ही सीखोगे। तो उसमें क्या है कि जब आप खेल रहे होते हो, जब ऑन द स्पॉट जब आप डिसाइड करते हो उस चीज़ को, तब आप बेटर पोजीशन पे होते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, उसका काउंटर कैसे करना है। और एक टेक्निक पे कभी भी काम मत करो, एज आई सेड ऑलवेज, कि एक टेक्निक पे कभी भी काम मत करो। उसके पास यू हैव द मल्टीपल, आपके तरकश में हर तीर होना चाहिए, दूर का भी होना चाहिए, पास का भी होना चाहिए, हर चीज़ का होना चाहिए। किस किस एंगल पे किस किस मूवमेंट होनी चाहिए आपकी टेबल की मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, खड़ा कैसे होना है, फिंगर कैसे रखने हैं, टो का क्या रोल है, और ये फिंगर का पाम का क्या रोल है, थंब का क्या रोल है, इस लिगामेंट का क्या रोल है, उसको किस पर्टिकुलर एंगल पे आपने रखना है। दिस ऑल टेक्निकल, मतलब अगर प्रोफेशनली आप जा रहे हो तो इट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गेम को पूरा, वैसे नॉर्मल लगाना बहुत आसान है, लेकिन इट डिपेंड कि आप कैसे खड़े हो रहे हो, आपकी फुटवर्क कैसा है, ऐसे खड़े होने से क्या फ़ायदा होगा, ऐसे खड़े होने से फ़ायदा क्या होगा, ऐसे करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, हर एक चीज़ का, यानी कि जरूरी है बॉडी का हर पार्ट आर्म रेसलिंग के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। लेकिन आपको धीरे धीरे, वो चीज़ें मैं इतनी सारी बता रहा हूँ, आपको एक बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन इतना नहीं है ये। जब धीरे धीरे चीज़ों को आप आते हो और धीरे धीरे उन चीज़ों को करते हो, ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आती चली जाती हैं। लेकिन यू हैव टू बी अलर्ट, आपको ये थोड़ा सा एक्टिवली उस चीज़ को मॉनिटर करना होगा, देखना होगा, समझना होगा, उसी के हिसाब से करना होगा। जब ये एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि आप लोग ग्रुप्स में एक्सरसाइज करते हो। ग्रुप्स में एक्सरसाइज मत करिए आप, केवल एक या दो लोग एटलीस्ट मिनिमम हो, 2 लोग एक साथ एक्सरसाइज करिए और कंटिन्यू रखिए उसको। लोग क्या करते हैं, ब्रेक बात कर रहे होंगे, बीच में 1 मिनट का गैप आ रहा है, किसी में 5 मिनट का गैप है, इसमें 2 मिनट का गैप आ रहा है, मत करिए उस चीज़ को, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मसल का जो फ्लो जो है ना, वो चीज़ ब्रेक हो जाता है।
आपने उसमें 1 मिनट का गैप दे दिया, 2 मिनट का दे दिया, 5 मिनट का दे दिया, नहीं, 2 एक्सरसाइज करो और कंटिन्यू करो उसको। एक सेट करते हो कंटिन्यू करो। एक बार आपने सामने वाला वॉच कर रहा है आपको कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब वो कर रहा है तो आप वॉच कर रहे हो कि वो सही कर रहा है नहीं, लेकिन उसे फोकस होना चाहिए उस पर्टिकुलर। ये नहीं है कि आप बात भी कर रहे हो, गप्पे भी मार रहे हो, कान में आप लोग सुन भी रहे हो, तो उससे जो क्या है कि हमारा जो फोकस हटता है, ठीक है ना। आप अगर म्यूज़िक लगाकर भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो उनके लिए ठीक है जिनको कोई टारगेट नहीं है, उनके पास कोई खेलना नहीं है, फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है म्यूज़िक सुनो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई गॉसिप नहीं है, कोई बात नहीं है, केवल ओनली जब 2 आदमी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, केवल उस पर आप फोकस करिए, उस पर आप काम करिए। उससे क्या आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि केवल फोकस इन पर्टिकुलर टेक्निक। अगर कोई चीज़ गलत भी कर रहे हो ना, म्यूज़िक चल रहा है, आपका ध्यान ज़्यादा म्यूज़िक पे जा रहा है, आप रिपीटेशन तो मार रहे हो 50, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि आपका एंगल गलत हो रहा है, पोजीशन गलत हो रही है। आप एक्सरसाइज किसी और एंगल पे, कुछ पोजीशन पे कर रहे हो और आप टेबल पे कोई और एंगल पोजीशन आपका बन रहा है, रिजल्ट आएगा नहीं ना, कैसे आएगा। तो वो सब चीज़ों पे आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस्ड होना चाहिए आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, इस एक्सरसाइज को किसके लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पर्टिकुलर एंगल किस एक्सरसाइज में और किस टेक्निक में अप्लाई होती है ये एक्सरसाइज, और उसको फोकस करना है कि मैं राइट हूँ कि नहीं हूँ। हर स्टेप में, चाहे आप 50, 100, 1000 भी कर रहे हो ना, आपको एक उस पर मॉनिटर करना है, तब आप एक बहुत परफेक्ट एक प्रोफेशनल निकल के आओगे बहुत जल्दी। तब आपकी ग्रोथ जो है ना बहुत जल्दी होगी। कई लोग बहुत सालों लगा देते हैं, कई लोग महीनों में ही हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब में कि कई 2-2, 3-3, 4-4 महीने में ही उन्होंने स्टेट भी और नेशनल में भी मेडल मारे हैं। वो इसीलिए कि दे आर फोकस्ड, जो बताया जाता है उसको फॉलो करते हैं। और दूसरी जो आप लोग वीडियोज़ वगैरह जो देखते हो, तो कोशिश करो अगर आप किसी के साथ ट्रेनिंग में हो तो जो ट्रेनर को फोकस करो आप लोग, इंस्टेड ऑफ का वीडियोज़ देख रहे हो, वहाँ से भी चल रहे हो। देवन लेवरेट है या वो हैं, सब लोग को बहुत फॉलोअर्स है, उनकी एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना अलग होता है। उनकी बॉडी अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, उनकी टेक्निक्स अलग है, उनका खेलने का तरीका अलग है, उनकी हाइट अलग है, वो हाइट के हिसाब से भी बहुत मैटर करता है। तो आप लोग को अपना देखना है। आप मुझे कॉपी नहीं कर सकते, मैं आपको कॉपी नहीं कर सकता। नोबडी कैन कॉपी टू ईच अदर। आप क्या होता है कि वो अच्छा खेल रहा है तो वो सोचिए यार वो टॉप बहुत अच्छा मार रहा है, मैं उसको भी मार देता हूँ। अरे नहीं कर सकते आप, यू कांट डू, क्योंकि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ अलग है, स्टेमिना अलग है, उसके लिगामेंट्स का अलग एक सेट है, मामला है। आप उसको कैसे कॉपी कर सकते हो? केवल आप उसकी टेक्निक को देख सकते हो कि यार ये ऐसे खेल रहा है, ये ऐसे खेल रहा है, ये कैसे खेल रहा है, तो उसको अप्लाई कैसे करना है। मोरोवर कि अपनी चीज़ों को स्ट्रेंथ करो, कॉपी मत करो किसी को। और आपकी गेम आपकी है, आप ही नहीं करना है। क्यों? हम अपनी इंटरनल बॉडी से खेलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ से खेलते हैं। हमारा अपना स्टेमिना है, अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी पावर है, हमारी अपनी एनर्जी है, उसको हम लोगों ने अप्लाई करना है, न कि दूसरे को। तो ये चीज़ों पे जो जितना ज़्यादा फोकस आप चलोगे, जितना ज़्यादा उस पर काम करोगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वो रहेगा। एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या करनी है, वो पूछिए आप, उस पर आप करिए। एंगल वो जो कि कैसे खड़ा होना है, सामने भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, कहाँ से भी रख सकते हो, लेकिन फुटवर्क बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते। वो एक ही, जब भी देखेंगे कोई भी आएगा तो नॉर्मल एक ही सेट पे खड़े होते हैं वो लोग। लेकिन आप हुक खेल रहे हो तो आपकी पोजीशन अलग है, आपका फुटवर्क अलग है, बॉडी का पोस्चर अलग है, आपके पूरा स्ट्रक्चर अलग हो जाता है बॉडी का, खड़े होने का, शोल्डर का, हाथ का, पैरों का। जब आप टॉप रोल खेलते हैं तो उसका वो अलग हो जाता है, क्योंकि उस अलग अलग एंगल पे अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग मूवमेंट्स आपको चाहिए। उस मूवमेंट को, उस पर्टिकुलर आपकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो कितना सपोर्ट कर रही है, वो बहुत मैटर करता है। वो कर भी रही है कि नहीं कर रही है वो मालूम नहीं है आपको, लेकिन वो समझना है कि इस पर्टिकुलर में मैं किस एंगल पे हूँ। अगर आप किसी से हार रहे हैं तो उस चीज़ को आपको एनालाइज करना है। अगर आप लूज़ कर रहे हैं उसको एनालाइज करना है। डिसअपॉइंट होने के बजाय आप उसको करो कि मैं क्यों हारा हूँ, मेरे को क्या कमी रही, क्या मैं और बेटर कर सकता था, जिसमें मेरी परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती थी। और फ्रेशर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि फ्रेशर्स अपने सीनियर से नहीं लगाएं, बिल्कुल नहीं लगाएं। केवल सीखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, वो करें, वो बेटर है। लेकिन आप उनके साथ लगाकर अपनी टेक्निक को, अपने को डिग्रेड करते हो, आप अपने को नुकसान पहुंचाते हो आप। उसका रीज़न है कि उस पर तो आप जीत सकते नहीं हो, और अपनी टेक्निक को और ख़राब करोगे आप। और आपका दिमाग सेट है, यार मैं तो हार गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप लगा रहे हो, हाथ बंद करके ऐसे भी लगा रहे हो। कभी भी इस तरह से नहीं खेलना आप। सेट कभी भी हाइड को, आपने गेम को देख कर खेलना है। जितना आप सामने देखे होंगे आपको पता होगा कि आपका फोर्स लगा जा रहा है। ये अब ब्रेकिंग पोजीशन हो जाता है यहाँ पर, ये आपका हाथ इधर जा रहा है, आपका यहाँ जा रहा है, तो ये ब्रेकिंग पोजीशन होता है। कभी भी नहीं खेलना। आपको सामने होगा, आपको पता होगा कि ये शोल्डर इनसाइड है और ये अंदर खेल रहे हो आप। ये दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्म रेसलिंग, कि आपका ये ब्रेकिंग इसमें नहीं आना है। अगर से सपोज ये जा रहा है ना, ये हाथ ऐसे जा रहा है आपको, कोई बात नहीं, आप इसके बजाय इसको शोल्डर को दीजिए, ये शोल्डर को दीजिए। आप बेशक लीजिए, यहाँ पे से टच भी रखेंगे तो फाउल नहीं होगा। इसको नीचे लेके फिर यहाँ से उठा सकते हो आप, फिर यहाँ से ये उठा सकते हो आप,
फिर उसको ले सकते हो अंदर। देयर इज मल्टीपल प्रोसेस, लेकिन आपका एंगल किसी भी, चाहे वो यहाँ पर जा रहा हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वो यहाँ पर हो, आपका ये शोल्डर इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए और ये शोल्डर अनसाइड होना चाहिए। जितना हाथ इस शोल्डर के इनसाइड रहेगा, आपकी पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। कभी भी आप ट्राई करके देखना इसके साथ, तब आपको अपने आप ही इसमें पता चलेगा कि कितना वो है। और फिंगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि फिंगर आपने कैसे करनी है। फिंगर कभी भी आप ऐसे नहीं करना आपने, ये बहुत गलत हुआ है प्रैक्टिस का तरीका। आपको ये फिंगर ऐसे रखनी है, ये करनी है। आप उसको डंबल पकड़ के कर सकते हो, प्लेट पकड़ के कर सकते हो, फिंगर रख के कर सकते हो इसको। तो ये चीज़ें रखनी है आपने। तो ये इसको जब करोगे तब आपकी स्ट्रेंथ ऐसे होगी। तो आप अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ये सीधे ग्रिप ऐसे बनती है, तो ये चीज़ ये स्ट्रांग होती है। अगर आपका ये फिंगर वो स्ट्रांग रहेगा और ये स्ट्रांग रहेगा, जो मैंने डंबल वाली एक्सरसाइज बताई है उस पर भी आप वो करिए। और जब आप कर लेते हो लास्ट सेट आपका करते हो, तो होल्डिंग में 2-3 सेट जरूर करो आप। आर्म रेसलिंग में क्या है कि होल्डिंग बहुत होने लग गई है अभी। तो होल्डिंग में आपके पास कितना स्टैमिना रहता है वो मैटर करता है। और होल्डिंग में जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ये होता है, आओ जब आप पावर लगा रहे होते हो, खेल रहे होते हो, ये गेम आ गई, हुक बन गया ये हमारा गेम, ये हुक बन गया। अब चल रहा है हम लोग, अब बहुत ज़ोर से हम पावर लगा रहे हैं और वहाँ उस टाइम पावर नहीं लगानी है। सामने वाले को थकाओ, अपना एक कंफर्ट जोन लेकर आओ। उस टाइम पर जब ये होल्ड हो रहा होता है ना, दैट टाइम इज़ टू कनेक्ट योर बॉडी। उस टाइम पर अपनी बॉडी को कनेक्ट करिए। कैसे कनेक्ट करना है? से सपोज मेरी ये मैं ऐसे खेल रहा हूँ, ये ऐसे कई लोग देखते होंगे आप ऐसे ही खेल रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, वो पोजीशन पे होता है, ठीक है ना। लेकिन आपने उसी टाइम क्या करना है, अपने आप को कूल करना है, दिमाग को शांत करना है, होल्ड करते हुए शांत रखना है कि यार ये खेल रहा है, इसकी कहाँ कमी है, उसकी भी तो कमी होगी ना। ऐसा तो नहीं है परफेक्ट कोई हर कोई है, हर एक की कोई कमी होती है। फिर आपने क्या है कि बॉडी को कनेक्ट करो। उस टाइम होल्डिंग में जितना ज़्यादा शोल्डर आपका कनेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा फाइट्स आप ले पाएंगे, ठीक है ना। आपने ये रखना है, आपका हाथ ये है। इसके बाद देखो ये आपकी पोजीशन बेटर है, ठीक है ना, आप यू आर इन अ गुड पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनकी पोजीशन इसके हिसाब से भी अच्छी है, क्योंकि मैं इज़ अ लूजिंग पोजीशन हूँ। अब मेरे को क्या करना, मैं यहाँ से हूँ नहीं जाना, मैंने पहले बॉडी को यहाँ किया और फिर उसके बाद क्या करना है, आप इसको स्ट्रेंथ को फील करना कि आपके हाथ में गेम गई कि आपके पास स्ट्रेंथ सेम है, वही रखना, आप केवल फील करना उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने लिया, अब मेरे को क्या करना है, ये देखो ये अब क्या पोजीशन है आपकी, अब पोजीशन आ गई, क्योंकि आपका दिमाग लगाना है आपको कि यहाँ पर आ गया, ये चीज़ उठाना है आपको, ठीक है ना, यहाँ रखना है इसको, ये चीज़ लेकर आना है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, उनको यहाँ से भी उठा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ से पकड़ के ये भी उठा सकते हो। से सपोज अब यहाँ चला गया, अब यहाँ रख कर ये करने का, आप थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पर ये गए, अब लोग ऐसे ऐसे उठाएं, ऐसे ऐसे कर देंगे, ये ऐसे ऐसे कर देंगे, जरूरत ही नहीं है ना। आप इसको पूरा ये लाओ, ठीक है ना। इसके बाद नीचे जा रहा हाथ, यहाँ से लो, यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ पर कोशिश करो कि आपका ये टच का ये टच नहीं होना चाहिए। इस एंगल पे उठाकर साइड में लेकर आओ उसको, यहाँ से ये। उसके बाद एक चीज़ और होती है कि आप फिंगर यहाँ पर फिंगर होती है कि यहाँ पर देखो, अगर ये चीज़ मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो यहाँ से मैं ऐसे नहीं उठा सकता इनको, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव में है, इनका एंगल बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन मेरा क्या है कि मैं यहाँ से ये फिंगर खोलूँगा, ये खोलूँगा, इधर आ जाएगा, ये पकड़ूँगा, फिर मार दूँगा। तो ये चीज़ें होती है जो सीखने वाली है, कि ये नहीं है कि आप उसको यहीं पर ही कोशिश कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये बहुत बेकार चीज़ है। इससे क्या है कि आप उसके बाद पता चलेगा कि अगली 2-3 फाइट से उसके लिए जगह ही नहीं बची आपके पास। तो बेटर जब टूर्नामेंट में जितनी जल्दी अपनी फ़ाइट को क्लियर कर सकते हो, स्पेशली चैम्पियनशिप्स में, उतनी जल्दी क्लियर करके बाहर हो जाओ, क्योंकि आपको ये नहीं पता अगली फ़ाइट किसके साथ होने वाली है, अपना अगली फ़ाइट में कितना आपको स्ट्रेंथ और आपको एंड्योरेंस चाहिए होगा आगे। तो ज़रूरी है कि आपके पास गेम है, आपके पास एंगल आ गया, आप उसको क्लियर करिए और निकलिए, ताकि आपको नेक्स्ट फाइट में अगर ज़रूरत पड़े फाइनल तक, क्योंकि आपको कम से कम में तो अच्छी खासी फाइट है, तो आपको 5-6-7 राउंड भी जाने पड़ सकते हैं, क्योंकि लूज़र ब्रैकेट भी हो जाता है, कई बार विनर ब्रैकेट भी रहता है। तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि भी आप उसको कैसे खेलना है। चैम्पियनशिप में कोई वो नहीं है, चाहे कितना भी आपके पास अच्छा हो। और मैंने बहुत अच्छे खिलाड़ियों को, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको हारते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज कि वो उस टाइम सोचते कि यार बहुत अच्छा मेरा वो है, लेकिन उतनी देर में सामने वाले का दिमाग काम किया, उसने अपनी पोजीशन बेटर करी और वो लूज़ कर गया, और वो जीत सकता था, बहुत आराम से जीत सकता था। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। तो इसलिए ऐसा कभी भी मत करो आप चाहे कितना भी स्ट्रेंथ हो, कितना भी हो, अपना जल्दी से निकालो और क्लियर करो जितनी जल्दी हो सकता है उसको। उसके अंदर उसमें कभी भी मजाक किया वो नहीं होना चाहिए। बाद में फिर आदमी हमेशा के लिए पछताता है कि यार मैं वहाँ पर उसको क्लियर कर देता तो फिर मेरे को आज मेरी पोजीशन बेटर होती। तो वो सब चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज पे इस पर ध्यान रखना है आपने, एंगल पे ध्यान रखना है। और ये चीज़ें हैं तो जो फिंगर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो चीज़ें देखिए, अब ये आप हाथ करिए, ये जो चीज़ है यहाँ पर आपने रखा, तो ये फिंगर, ये मोमेंट, थंब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। थंब को कैसे रखना है,
थंब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये एक्सरसाइज आपको बहुत जरूरी करनी है, क्योंकि ये आपका थिकनेस अगर थंब का ये बहुत अच्छा है तो सामने वाले को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसकी ग्रिपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथन लाइए, इस चीज़ को, थम्स को, कैसे? ठीक है ना। थम्स के लिए एक्सरसाइज होती है, वो बता दूँगा आपको, ठीक है ना। ये चीज़ आपने रखा, थंब को जितना अंदर लीजिए, फिर ठीक है। आपके पास कई सारी चीज़ें हैं, जैसे ये ली, इसमें केवल एक फिंगर रखिए, इसके ऊपर 2 फिंगर लाने की मत करिए, क्योंकि आपको लिगामेंट शो करना है, ये लिगामेंट आपको शो करना है। ग्रिप रखिए इसमें स्ट्रेट, ये ठीक है, यहाँ पर आपको रखना है। ये थम्स का जब होता है तो एक चीज़ ये होती है कि थंब से, ये थंब से दबाना आपको, ये चीज़ जब आप करते हो ना, तो थंब को ये प्रेशर डालिए ऐसे, तो ये प्रेशर डाल के इसको सामने वाले को ले सकते हो, ये चीज़ ये। तो इसको थंब ज़रूरी है, थंब का प्रेशर डालना, कि क्या होता है कि थंब ये करोगे तो ये देखो, ये थंब को आप दबाओगे तो ये उठेगा आपका, तो ये उठेगा तो उसकी फिंगर उठेगी वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें एंगल है, वो ये चीज़ उठाने के लिए आप ऐसे करोगे या थंब के साथ करोगे तो थंब उसको सपोर्ट करेगा उठाने के लिए, ये चीज़ ये। और ये मोस्टली जो है आपका रेफरी ग्रिप पे और स्टेप मैच पे ये काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़। सर ये किस टेक्निक के लिए ज़्यादा फेवर में रहेगा, टॉप के लिए या हुक के लिए? ये देखिए, जो हुकर्स के लिए तो आप हुकर्स के लिए तो फिंगर और हुक आपको सबको चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर टॉप रोल के लिए ज़्यादा फ़ायदा कर देगा आपको, मैक्सिमम फ़ायदा। और रेफरी ग्रिप पे और स्टेप मैच में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप भी अगर होगा रेफरी ग्रिप पे तो आप रेफरी ग्रिप ये होती है आपकी, अच्छा, रेफरी ग्रिप में आपको ये लेना है ग्रिप, ये जो रेफरी ग्रिप आप ध्यान रखें कि ये होता है, आप इसको ऐसे नहीं ले सकते, आपने ऐसे कर दिया तो फाउल हो जाएगा आपको सीधा रखना है, थंब क्लोज, एक फिंगर आई ये सेट हो गया, मेरे भी फिंगर आई ये सेट हो गया, या मैं डाउन लूँगा तो ऐसे होगा, अप होगा तो मेरे को ये रहेगा, तो मैंने अगर ऐसे कर दिया तो मेरा फाउल है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो हमें ये लेना है ये चीज़। अच्छा, रेफरी जो हाँ। स्ट्रैप के अंदर ऐसा होगा, ये स्टेप में ऐसा होगा, ये चीज़ ये हाँ, तो शुरुआत के अंदर ही बंदा जैसे हाँ। थ्री के बाद ऐसे कर सकता है। ना, गो के बाद तो फिर आप करना जैसे है। मुझे गो के बाद आपका मूवमेंट है कि कैसे रखना उससे है, पहले। आपकी बॉडी ये स्क्वायर रहेगी, उस स्क्वायर रहेगी बिल्कुल, ये सामने ये शोल्डर आपका बिल्कुल स्क्वायर रहेगा इस तरह से, ये स्टार्ट पोजीशन आपकी, ये एंगल है, ये स्टार्ट पोजीशन है, ये स्टार्ट पोजीशन है, ये आपकी पूरी स्टार्ट पोजीशन है। तो इसके लिए जितना ज़्यादा है ऊपर रखें, कई लोग नीचे रखकर ऐसे करते हैं, वो नहीं करते, उसमें वो पावर को, अपनी जितनी पावर है, जो हमारी शोल्डर की यहाँ से पावर है, वो फोर आर्म्स के बाद की, वो सारी डाउन कर देते हैं लोग, आएगी नहीं इस पर। जितना ज़्यादा आप चढ़ के खेलोगे उतना ज़्यादा बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ की पावर को ले सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो, आप मेरी पोजीशन को फील करो कि अगर आप यहाँ पोजीशन बेटर है कि मैं यहाँ पोजीशन बेटर है मेरी, ऊपर वाली पोजीशन ऑलवेज बेटर होती है, आप उसमें अंदर जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, टॉप पे जा सकते हो, उसके लिए मल्टीपल आपके पास वे हैं जाने के लिए। तो वो सब चीज़ों पर आप लोग को फोकस करके ध्यान रख के करना है, लेकिन मोस्टली फिंगर को प्रायोरिटी के ऊपर आपने रखना है। जो फिंगर की एक्सरसाइज करोगे, लिगामेंट ये एंगल आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका, आप करके देखिए उस पर, ठीक है ना। कोई और क्वेश्चन किसी का बताइए, एनी क्वेश्चन, कुछ भी पूछना हो आपने। स्पीड के लिए बता दो, रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंस बैंड बेस्ट वे है, कभी भी स्पीड को आप वेट से मत करना, और कोशिश करो अगर जो स्पीड वाले बच्चे हैं ना, वो फोकस जो है रेजिस्टेंस बैंड पे ज़्यादा करें, और वेट को जो है पावर जनरेट करने के लिए स्टेमिना और उसके लिए आप करिए, लेकिन वो आपको ट्यूब रेजिस्टेंस बैंड से ही स्टेमिना भी आएगा, पावर भी आएगी, मसल्स भी ग्रो होंगी आपकी, और आपके एंगल्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन स्पीड में जो है कम से कम, मैंने तो आपको 500 से 1000 का बीच का टारगेट मान के चलिए, पर्टिकुलर एक एंगल के ऊपर, उसके हिसाब से सेट करिए कि कितने 500-1000 रिपीटेशन आपके होने चाहिए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ बनाइए कि एक सेट के अंदर आपने 100 मारने हैं, 150 मारने हैं, 50 मारने हैं, लेकिन स्टार्ट स्लो से करिए, लेकिन वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए जहाँ आपका एंगल आउट हो रहा है। मैं ऐसे बोला कि 1-2 होने चाहिए साथ में, अगर जहाँ आपका एंगल आउट हो रहा है, जहाँ लग रहा है कि मेरी पोजीशन अलग हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करना। हमारी मसल की भी एक सीमा होती है, मतलब हमारी भी लिमिट्स है हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी, हर एक की बॉडी का अपना अपना अलग होता है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी बॉडी कितना अलाउ कर रही है उसके हिसाब से चलना है। वेट भी कभी भी हायर वेट पे मत भागिए, कभी भी, नेवर एवर। कभी भी जो हैवी वेट करके ना बहुत वो करते हैं, आप देखना उनके एंगल गलत होंगे, और मैक्सिमम टाइम पे चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी देखा है मैंने, उनके एंगल्स गलत हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने वो हैवी वेट उठाकर वो करना है। जो वीडियोस बना रहे हैं वो जस्ट कई लोग बच्चे होते हैं कि खाली वीडियो बनाने के लिए, उसको हैवी वेट को दिखाने के लिए मैंने इतना उठा लिया है। अरे उठाना अलग मैटर है, पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर भी हमसे ज़्यादा वेट उठाते हैं, लेकिन आपने किस एंगल पे, किस पोजीशन पे और किस तरीके से उसको वेट उठाया है, वो मैटर करता है। तो ट्रेनिंग के अंदर हैवी वेट को उठाना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आप 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो वेट उठाइए, 30 किलो वेट उठाइए, मत जाइए 50 पर, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में, सही एंगल पे, सही रिपीटेशन के साथ आप करोगे, उसके रिजल्ट 100 किलो भी उठा लोगे उससे ज़्यादा होंगे, मच बेटर होंगे। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, इन सब चीज़ों पे हम लोग सालों से काम कर रहे हैं,
इसलिए मैं आपको बताऊँ, वेट मैटर नहीं करता है, आपका एंगल, पोजीशन और आपकी डायरेक्शन मैटर करती है। उसको वेट को धीरे धीरे आपके मसल्स को जैसे जैसे ग्रोथ ही जाएंगी, वेट ऑटोमेटिकली आप बढ़ाते चले जाओगे, वो ऑटोमेटिक बढ़ाओगे आप। आपने 10 से स्टार्ट किया है, आप 12, 12.5 करोगे, 15 करोगे, 20 करोगे, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाओगे। लेकिन क्या, जब स्लोली आप बढ़ोगे तो आपका जो है वो पूरा का बॉडी भी कनेक्ट रहेगी, बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करेगी, उस चीज़ को समझेगी भी, और उस वेट को लेने के लिए आपकी बॉडी तैयार भी होगी। अब मेरी बॉडी इसके उठाने को तैयार नहीं है और मैं उसको लिए ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, तो फिर तो ज़बरदस्ती होती है, आपके मसल्स खींचेंगे, लिगामेंट में टीयर्स आएंगे और आपको इंजरी के लिए टाइम लगाना पड़ेगा। तो बेटर है ना कि आप लाइट वेट से करो। लाइट वेट में सबसे फ़ायदा ये होता है कि कभी इंजरी नहीं होती है और आप बहुत अच्छे उस पर करते हो। इंजरीज़ कब होती हैं, जब आप बहुत हैवी वेट में कर रहे होते हो। लाइट वेट से आपकी स्पीड भी बनी रहती है, क्योंकि जितना हैवी करते जाओगे मसल्स उतने हार्ड टाइट होते चले जाएंगे आप, और जितना लाइट वेट से करोगे मसल की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी रहेगी। जो स्पीड वालों के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट गो फॉर हैवी वेट्स। हैवी वेट के 1-2 सेट रखिए, ताकि वो स्ट्रेंथ और वो जब बनाने के लिए, आपको होल्ड करने के लिए, उस चीज़ के लिए रखिए। लेकिन मैक्सिमम जो एक्सरसाइज करिए लाइट वेट से करिए और अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा, मच बेटर, 100 टाइम बेटर रिजल्ट देकर जाएगा आपको। और अगर सर स्पीड फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर तरीके से चल पाता है, तो स्पीड को रोकने के लिए क्या करें? देखिए, रोकने के लिए मैंने आपको बताया ना कि जो एक्सरसाइज आप यहाँ से करते हो उसको छोड़ दो, आप यहाँ से करिए। से सपोज आप यहाँ से करते हो, तो आपने स्पीड मारी मेरी, यहाँ से स्पीड मारो आप, यहाँ से, तो मेरी हैबिट है कि मेरी यहाँ से उठाने की आदत है, तो मैं सोचूंगा भाई यहाँ से रोक के फिर आपको उठा लूँगा, आप उठा भी लोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि तब तक तो पिन हो चुका होगा ना। तो नॉर्मली जब आप एक्सरसाइज करते हो यहाँ पर रोकने की, तो मैं हल्का सा इतना करना आपको, तो ये जो चीज़ें गैप है, जो गैप है इस पोजीशन का, जो ये हाफ पोजीशन है हमारा, तो टॉप के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाफ पोजीशन। तो यहाँ से जो हमारा ये जाता है, ये बीच का हिस्सा, यहाँ से नीचे का हिस्सा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको कितना छोड़ना है आपने, कितना रखना है आपने, वो मैटर होता है आपकी टेक्निक के ऊपर। तो ये जो चीज़ होती है, से सपोज इन्होंने जर्क मारा, ठीक है, हल्का सा जर्क मारी आप, ये आपको ये रखना है, टॉप पे आना है। टॉप पे हल्का सा टॉप करना है उसको, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टॉप मारो, वो यहाँ से हल्का सा इतना टॉप मारोगे हो जाएगा। लेकिन आपकी पुलिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यहाँ पर आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है कि आप उसको वो ले सकते हो, और सामने वाले की फिंगर कितनी जोन है। अगर सामने वाले की फिंगर कमज़ोर है और वो स्पीड भी मार रहा है, तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है उसके, क्योंकि सारी जो गेम है ना वो सारी फिंगर्स के ऊपर है। कोई भी, मैं ये कह रहा हूँ कि फोर आर्म्स और ट्राइसेप बाइसेप पे कोई गेम नहीं है, चाहे कितनी भी पावर रखते हो आप।